ना वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, एक्ट चैप्टर 1:8 स्टार्टिंग पॉइंट टीचिंग्स, और ये कुछ वचनों का सहारा लेते। पढ़िए जरा इसको, लूका 11:13 जी। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो इसको दिखाते हैं और फिर इसको भी दिखाते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए 14:16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ ना, देखिए सब ठीक है, ओके इट्स ओके, माइक बंद कर लीजिएगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि इस वचन के हिसाब से 120 की जो कलीसिया, उसके बाहर के लोगों ने खूब उल्लू बनाया है, बहुत उल्लू बना। उनको कहते हैं कि देखा यहां लिखा मांगो 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 तो दिया जाएगा। देखिए यहां रुकना ठीक था, पढ़िए इसको, एक्स 1:13 पढ़िए। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहां ठीक है, यहां पे रुकना ठीक है, इट्स ओके, यहां पे रुकना ठीक है, लेकिन अब नहीं रुकना है आपको, क्योंकि ये जो घटना है अपर रूम में, आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाला सॉरी, ये अपर रूम में यहां ठीक था, ये जा चुका है दौर। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखा गया है। मैं ताज्जुब हो गया, और मुझे इतना गुस्सा सूरज प्रेमानी पर क्यों था, वजह यह थी कि आपको अभी भी यहीं पे बिठा के रखा है। उसने कहता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु एक दिन आपको पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा आ चुका है और आपको भर चुका है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। लूका 24:5 में, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। किसको कहा, ये मरियम को कहा। ये जो लड़कियां हैं ना, इनको कहा, किसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो। वैसे ही मैं पूछूंगा कि तुम यहां क्या कर रहे हो। आज चर्च के अंदर आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां क्या कर रहे हो। जीसस यहां जब है ही नहीं तो तुम वहां क्यों ढूंढ रहे हो। यीशु जब जिंदा हो चुका है तो मुर्दे वाले घर में क्यों जा रहे हो। वैसे ही आपको और से एक से मिलाता हूं, ये इम्माउस के रास्ते के 2 लड़के हैं। लिखा है कि तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, माफ करना, मंदमतियों। बताओ, इसको कहते हैं मंदमती लोग, वचन को नहीं समझ पा रहे, यीशु की बातों को नहीं समझ पा रहे। ये ऐसे लोग हैं तो जिसके चलते मैं समझता हूं ऐसे मंदमती लोग आज भी मसीह के दम में, लेकिन 120 वाले ऐसे नहीं, यीशु की कलीसिया वाले ऐसे नहीं। प्रेरितों को यीशु का जी उठना कहानी लगा, यह भी ताज्जुब की बात है। कैसे, आइए पढ़ते जी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। किसने प्रतीति नहीं करी, पतरस ने, यूहन्ना ने प्रतीति नहीं करी। वैसे ही जैसे यहां गड़बड़ हुआ है ना, वैसे ही आज भी कई जगहों पे गड़बड़ हो रहा है। आपको पता होगा कि यीशु जा चुके ऊपर, 120 माफ करना 11 चेले नीचे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं। ये देखते हैं ऊपर से 2 पुरुष आकर क्या कह रहे हैं जी। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो। इनको जाना था आगे की तरफ, वेट करना था, लेकिन ये नीचे रुक गए। वैसे ही आज बहुत सारे सेवकों ने इनको यहीं खड़ा करवा दिया। यहां क्यों खड़े हो, अर्थात यहां क्यों खड़े हो, तुमको तो जाना था आगे का प्रोसेस को पूरा करना था। आज बहुत सारे चर्चेस में आज यही सिलसिला है, कहीं खड़े हो गए, कहीं रुक गए हैं। जानते हो यीशु ने क्या कहा था, पढ़िए 28 के 18 में जी। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है, आगे, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके जी, बपतिस्मा दो। इसका मतलब है कि जैसे ही पवित्र आत्मा आया, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचनों को दृढ़ करता रहा। इसका मतलब यह है कि कलीसिया को उन्होंने ऐसे चलाया। आज कलीसिया कैसे चल रही है, चर्च में बैठे रहो, वेट करो, वो उतरेगा, वो आपको भरेगा, बकवास। मैंने इसलिए कहा था कि ये शैतान की सभाएं हैं, पवित्र आत्मा की अपर रूम की कलीसिया नहीं है ये, जिसको मैं प्रूफ कर चुका ना।
पहले इसको पढ़ते, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चितरे से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन और यहां पर लेकर और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन। पौलुस का डर, पौलुस की चिंता। जैसे उन दिनों में भी गड़बड़ थी ना, वैसे ही आज भी गड़बड़ है, और यही चिंता मेरी भी है। पौलुस को पता था कि बहकावे में ताकत है। पौलुस इस बात को जानता था। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, जबकि ताकत बुरी की नहीं है, ताकत अच्छे की है। ताकत बुरी की ना होकर भी जिसकी ताकत ज्यादा है उसको बिगाड़ रही है। सोच के देखिए, इसका मतलब है कि बहकावे में ताकत है। वैसे ही आज भी बहुत लोग बहक गए हैं। ये वो व्यक्ति है जो अभी आपसे बात कर रहा है, कट टू कट स्क्रिप्चर रख के बात कर रहा है। मेरा ओपन चैलेंज है, जिसको भी मेरी टीचिंग अभी जो ये वीडियो चलेगी जब भी मसीह की दया के लिए 120 की कलीसिया के लिए, अगर किसी को भी लगता है नकली वालों को कि मैं गलत सिखा रहा हूं, मुझे प्रूफ के साथ बात करना, वचन को रख के बात करना, जो कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं ना। दोस्तों इसको पढ़ते हैं। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सौ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। लिखता है कि मुझे घमंड है और मैं उस घमंड की कसम खाता हूं। 100 मतलब मैं कसम खाता जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। मैं प्रतिदिन मरता हूं। पता है क्यों? क्योंकि कहता है मैं मरता इसलिए हूं ताकि मैं जैसे तैसे करके तुमको मसीह के लिए मजबूत कर सकूं। पढ़िए उसको। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हाँ, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि आप फॉर्म्ड हो जाए। जैसे जीसस फॉर्म्ड था ना अपने असली रूप में, वैसे कलीसिया अपने रूप में आए। यही तो चिंता थी पौलुस की, यही तो चिंता थी पतरस की ना। दोस्तों प्रभु यीशु का श्राप मूर्ति पूजकों, व्यभिचारियों, बाकी अन्य पापियों पर उतना नहीं पड़ेगा जितना कि ठोकरों के कारणों पर पड़ेगा। कैन यू बिलीव दिस? प्रभु यीशु का श्राप। आइए देखते हैं। आज शैतान बहुत बड़ा खेल गया मसीह समाज में, बहुत बड़ा खेल गया मसीह समाज में। वो खेल क्या है मैं रखूंगा कि पवित्र आत्मा नहीं मिला और 90% मसीह समाज इस बात से ठोकर खा चुकी है। इसका मतलब मैंने क्यों कहा था आपसे ये वाली लाइन कि प्रभु का श्राप मूर्ति पूजकों पर उतना नहीं आएगा जितना ठोकरों के, व्यभिचारियों, बाकी पापियों पर नहीं आएगा जितना ठोकरों के कारणों पर। और इन ठोकरों के कारणों की वजह से ही पूरा का पूरा ग्रुप नाश हो रहा है आज, और उसी को बचाने का प्रयास ये डैनियल राज कर रहा है कि पवित्र आत्मा नहीं मिला है। 90% मसीह समाज इस बात से ठोकर खा चुका है। मेगा बड़े बड़े जो चर्चेस होते हैं ना, मेगा चर्चेस जिसको कहते हैं बड़ी बड़ी कलीसिया, 90% मेगा चर्चेस पास्टर्स, चर्च पास्टर्स, 90% ऑनलाइन चर्च पास्टर्स, 90% बाइबल टीचर्स, 90% वर्शिपर्स यही झूठ फैला रहे हैं आत्मा से भरना होगा, आत्मा से भरना होगा। बताइए कितना बड़ा झूठ है और कितना बड़ा असत्य है ना। दोस्तों आइए देखते हैं वचन क्या कहता है इन सब के बारे में। जी, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आप में आत्मा ही नहीं है तो आप उसके जन कैसे? और ये क्या सिखाते हैं? आपको आत्मा से भरना है। जी, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। जी, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप आप पर छाप लग चुकी है। 4:30। जी, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो ये सारे वचन बताते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया। पढ़िए। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। आप में बना रहता है। ये अभिषेक का जगह पे आपको पवित्र आत्मा डालना होगा, ठीक है ना। नाउ दोस्तों, आप जानते पर्दा फटने की या फाड़ने की या फटने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आपके बीच में रखूंगा। जैसे ही पर्दा फटा, फिजिकल मंदिर जाएगा और बॉडीली मंदिर आएगा। तो जैसे ही पर्दा फटा, एक मंदिर क्लोज हो गया। कौन सा मंदिर? जो कि उस वक्त में फिजिकल था, जहां सैक्रिफाइसेस एवरीडे होते थे। लेकिन जब परमेश्वर को अपना परफेक्ट ब्लड, अपना परफेक्ट सैक्रिफाइस मिल गया, यानी यीशु के रूप में जो कि मेमना है, जैसे मिला, फिजिकल टेंपल बंद हो गया। आइए इसको पढ़ते हैं। जी, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा।
जानते हो किसकी बात कर रहा था? ये अपनी बात कर रहा था, परंतु उसने अपनी दया के मंदिर के विषय में कहा था। जब हम मूसा को देखते हैं ना टैबरनैकल मंदिर के रूप में, कि तुम एक टैबरनैकल बनाओ, वो चलता फिरता टैबरनैकल जीसस था, और जिसके चलते हम नहीं समझ पाए कि वो जो टैबरनैकल मोसेस ने बनाया वो जीसस का नमूना था। तो मूसा का टैबरनैकल परछाई, यीशु खुद टैबरनैकल सच्चाई। पर्दा फटा और हम बन गए बॉडीली टेंपल, यानी कि मंदिर। जानते हो पौलुस क्या कहता? पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? वापस पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जैसे ही परमेश्वर का पौलुस जो दास है उसने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जानते कब बन गए? हम यहां पे बन गए। पर्दा फटा और जो बॉडीली टेंपल है वो आ गया। कब हुआ था ये सब बॉडीली मंदिर? कब हुआ था? ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। जी हाँ, आइए इसको पहले पढ़ते हैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ओके, एक्ट चैप्टर 2 इसी को रिपीट करता है पतरस जी। परंतु ये यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास पतरस ये इसको प्रूव कर चुका है कि जो योएल ने कहा था ये वाला वो पूरा हो चुका है एक्ट चैप्टर 2 में। अब मुझे नहीं समझ में आता है फिर आप लोग कौन सी आत्मा को नीचे बुला रहे हो ना। पहले इसको देख लीजिएगा कि अपर रूम जहां आत्मा उतरा था, कहां उतरा था? यहां पे उतरा था ना। दोस्तों एक्ट चैप्टर 1:4 में यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम से ही शुरू हुआ था 120 का ये पूरा का पूरा छोटा झुंड। आइए इसको पढ़ते। क्या कहा था यीशु ने अपने इस छोटे झुंड के बारे में? जी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हें राज्य दे। ब्रैकेट में मैंने कलीसिया लिखा, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देख लीजिए कलीसिया। इसका मतलब है कि 120 का छोटा झुंड जो यहां अपर रूम में स्टार्ट हुआ था, इसको प्रभु कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, परमेश्वर तेरे द्वारा इस पृथ्वी पर, जिसको कलीसिया कहते हैं, एक बड़ा कार्य शुरू करेगा। यरूशलेम के 120 ने शुरू की थी पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया की शुरुआत। 120 ने शुरू करी थी ये राज्य को। जी पढ़िए। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। अभी तो सुबह का 9 बजा है, ये तो अभी शुरुआत है। जैसे उसने कहा वहां के लोगों ने, अच्छा ये लोग कौन है? ये वो नहीं है जो पूरे पृथ्वी से इकट्ठा हुए थे, ये वो है जो यरूशलेम के लोकल पब्लिक है। लोकल पब्लिक कहती है पक्का इन्होंने कोई ऐसा शराब पिया है, ऐसा कोई नशा किया है जिसको कहते हैं कि नशे में बात करें। पढ़िए इसको, देख लीजिए पहला इसको पढ़िए। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। अब यहां पे कहते हैं कि तुम नशे में हो। ये लोग नशे में, कोई तो नया पिया। ऐसी मूर्खता क्यों? पवित्र आत्मा शराब कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने ये पोस्टर आपके बीच में रखा है, ये देख लीजिए, ये पोस्टर आपके बीच में रखा है। कैसे मतलब कर सकता है पवित्र आत्मा? और लिखा है कि यीशु के बारे में पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, पिता ने की थी। योएल की पुस्तक में आपने अभी पढ़ा, उसी को तो उतारा है। इसको आप शराब कैसे बोल सकते हो? और इफिसियों की किताब 5वें अध्याय से कैसे जोड़ सकते हो? पढ़िए इसको, एक्ट्स 2:3 जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब पवित्र आत्मा से भर गए। उसी दिन वो भर गए, मतलब कलीसिया भर गए। इनके ऊपर मतलब उतरा, आज हम सब पर उतरा। ये वो कॉन्सेप्ट है। पढ़िए। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, ये उसका प्रूफ था कि अभी मिशन स्टार्ट हो गया। कौन सा मिशन? सुसमाचार को फैलाने का। क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब तक वो नहीं आए यरूशलेम को नहीं छोड़ना। वो आएगा और तुमको यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो। ये वो कॉन्सेप्ट है ना। दोस्तों यहां उतरा था, आपके बीच में रख दे रहा हूं, यहां उतरा था इस जगह पर, और यहां बोला था जहां पर तकरीबन कम से कम आपके बीच में रख देता हूं, ये दोनों घटना एक साथ नहीं हुई है। पहले आपका ये हिस्सा देख लीजिए, यहां पवित्र आत्मा उतरा था, ये वाला आज का ये अपर रूम आपके बीच में रख दिया हूं। और कम से कम 60K मतलब लगभग 60,000 लोग, अप्रॉक्स लगभग
कौन कौन है? पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पेंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफुली, मिस्र, लीबिया, रोमी प्रवासी, यहूदी मत, क्रेतिक, अरबी, ये सारे के सारे कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि ये इतने सारे लोग थे जिन्होंने वचन को सुना। पढ़िए, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ओके, यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो ना। जब मैं कह रहा था कि यहाँ उतरा अपर रूम में और यहाँ बोला जहाँ 60,000 लोग हैं, जिसके चलते मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो जगह अलग है जिसको आज आप ऐसा कुछ देखते हैं जिसको अपर रूम कहते हैं, और ये वो जगह है जिसको आज आप देख सकते हैं उस वक्त में पतरस। ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई, जब हम इसको पढ़ते तो ऐसा लगता है एक के बाद एक हो गया। आप पढ़ते हो ना, लेकिन लेखक के जबान से पढ़ोगे। लेखक इसको बोल रहा है, अभी ऐसा हुआ, फिर अभी ऐसा हुआ। आप लेखक के हिसाब से पढ़ो, जो कि बहुत जरूरी है। और कई लोग यहीं पे गड़बड़ करते, लेखक लूक के हिसाब से नहीं पढ़ते। आप अपने हिसाब से पढ़े, उस वक्त में जिसने कहा, जिसने देखा, उसके हिसाब से पढ़ना है आपको ना। दोस्तों, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, पढ़िए। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ओके, ये एक्ट चैप्टर 8:17 है, जो कि फिलिप जब गया था समरिया में, ये उस वक्त में है। तो लिखा है कि उन पे हाथ रखे और उनको पवित्र आत्मा मिला। यहां पर अन्य भाषा नहीं है। आप अगर इसको ठीक से पढ़ोगे, यहां अन्य भाषा का दान नहीं मिला या नहीं दिया गया। आप जाके चेक कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा उन दिनों में ऐसे आते थे, उसके बाद में चेंज हुआ। पहले इसको पढ़ते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा। जी, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। ओके, तो ये अलग घटना है, ये अलग घटना है। और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। ये दोनों घटना एक साथ नहीं हुई थी। लिखने वाले की चाल को पकड़ो। लेखक कैसा लिख रहा है उसको देखना है आपको। ये घटना को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे जीसस की एक एक बात को एक साथ आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि एक के पीछे सब कुछ हो गया। नहीं, आप जब पढ़ते हैं तो आपको लेखक का माइंड पढ़ना जरूरी है। जी, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। आप बेकाबू कैसे हो सकते हैं? जैसे कि कई कलीसियाओं में लोग बेकाबू होते हैं। परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता है, ये बात आपको समझना होगा। पवित्र आत्मा से भरी कलीसिया का जन्म अपर रूम में उस दिन हो चुका था। ये आपके बीच में मैं आपके पास फिर रख दे रहा हूं। क्या यही 120 की कलीसिया आज भी कंटिन्यू है? क्वेश्चन मार्क। क्या यही 120 की कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है? क्वेश्चन मार्क। जी, आपके बीच में एरो रख दे रहा हूं। पढ़िए, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। हाँ, झुंड को ना छोड़ेंगे। अगर आपको यह चित्र दिख रहा होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको ठीक से इसको समझा सकूं। जो झुंड को ना छोड़ेंगे, इस भेड़िए का जिसको पौलुस कह चुका है कि वो आएगा और इस झुंड को नहीं छोड़े। कौन सा झुंड? जो 120 का झुंड शुरू हुआ था। लूसीफर को, बहुत ध्यान से सुनना, लूसीफर को और ऐसे भेड़ियों को जो जिब्रिश बोलते हैं, जो दायित्व लेते दशमांश, उनका साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं। ये उनसे खुश है। इनका दिक्कत है ये वाली कलीसिया जिसको पौलुस यहां पे बोल रहा है, ये वाली कलीसिया। जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में कुछ रख देता हूं कि टोटल 4 झुंड है। पहला है मूसा का झुंड, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का झुंड, तीसरा है सिकवा के 7 पुत्रों जैसों का झुंड। यानी कि ये यहूदी महायाजक के बच्चे हैं जो पौलुस की नकल करते थे कि कैसा वो चमत्कार करा तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे नकली वो लोग थे। और चौथा है पवित्र आत्मा का झुंड। इसी की बात पौलुस कर रहा है। मेरा क्वेश्चन फिर आपके लिए आएगा कि आप किसके झुंड के हैं? आप कौन सी कलीसिया से बिलोंग करते हैं? पवित्र आत्मा की शिक्षाओं के झुंड पर भेड़ियों का अटैक होगा, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। अटैक होगा तो जिसके चलते पतरस, स्टीफन, पॉल, इसकी बात आपके बीच में रख देता हूं, इन सब की मौत का कारण पवित्र आत्मा की शिक्षाएं थी। कैन यू बिलीव दिस? इन सब की मौत का कारण पवित्र आत्मा की शिक्षा है, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा के झुंड वाले थे। आपके बीच में रखता हूं प्रूफ के साथ में। जी, पहले इसको पढ़ते हैं। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। हाँ। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन एक हवालात में रखा।
दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिय और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर के और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। ओके, अब मैं यहां से पढ़ता, उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किसके नाम से किया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर का आत्मा जो पहले से उनके ऊपर उतरा था उसको फिर से छाछ करता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से ला दिए कि अब तुम्हारे ऊपर उतरेगा, ये बकवास है। पवित्र आत्मा, देखिए मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, एक होता है कि आपका बॉटल भरा है उसको भी कहते हैं फिल्ड, दूसरा बॉटल अगर भर कर रखना है तो उसको भी कहते हैं कि भरे रखो, यानी कि बी फिल्ड। ये दोनों लैंग्वेज एक ही है। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तब उन्हें बुलवाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, शब्द को ध्यान दीजिए, और ना सिखाना। मौतें कैसी होती थी? यीशु की पवित्र आत्मा की शिक्षाओं की वजह से, ये इसका प्रूफ है। अब एक और जगह पे पतरस की बात करते हैं। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकी के पंथ के थे, डाह से भरकर पीड़ितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह में द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। ये वजह थी इनकी मौत की। ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। लिखा है उपदेश डिडास का, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा है वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। तो वजह क्या थी इनकी मौत की? यीशु मसीह की टीचिंग। वजह क्या थी? 120 की पवित्र आत्मा की शिक्षा है। लिखा है, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव के शक्ति के पापों की क्षमा प्रदान करे। अब सुनिएगा 32, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। प्रूफ हो गया आपको पतरस की वजह मारने की टीचिंग। परंतु गमलीएल नाम एक परदेसी ने जाकर व्यवस्था में सब लोगों में मननीय था, न्यायालय से खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना। क्यों? सुनते हैं, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्य की ओर से है तो खुद ही मिट जाएंगे। अगर डैनियल राज गलत है तो डैनियल राज खुद ही मिट जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर ये डैनियल राज परमेश्वर की ओर से तो भैया भूल जाओ। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दी कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना, प्रतिदिन मंदिर में घर घर उपदेश करने और इस बात का सुनाने से कि यीशु ही मसीह नहीं रुके। इसका मतलब है कि पौलुस, पतरस, स्टीफन परमेश्वर का काम लगातार करते थे। अब बात करते हैं स्टीफन के। जी, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी, हाँ। और कुरेनी और सिकंदरिया और कलिसिया और किलिकिया और एशिया और लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस में वाद विवाद करने लगे। हाँ, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज प्रेमानी कितना अच्छा बात करता है, डैनियल राज की भाषा देखो, तो फिर इसकी क्या बातें हैं? इसकी मरने की वजह इसकी बातें ही थी। कब समझोगे? जिससे वे बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने उन्हें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत सा देखा। ऐसा क्यों? स्टीफन का प्रचार बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे यीशु का प्रचार बिल्कुल सही था। यीशु मसीह सब्त के दिन काम करते थे, यीशु सब्त के दिन रोटी खाते थे, यीशु सब्त के दिन लोगों को चंगा करते थे। शास्त्री फरीसी कहते थे ये गलत है, यीशु करते थे। लेकिन एलिगेशन लगाना अलग है, फैक्ट अलग है। एलिगेशन लगा होगा इसके ऊपर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका ये फैक्ट है। आगे पढ़ते हैं। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही हैं?
उसको पूछ रहा है, स्टीफन क्या तूने ऐसा किया? स्टीफन डायरेक्ट 50 में आ जाता हूं मैं। स्टीफन ने मना नहीं किया कि मैंने नहीं बोला, मेरे पर झूठा इल्जाम है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि ये बातें, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं। हे हठीले और मन और कान के खतनाहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। ये कौन सा पवित्र आत्मा? 120 पे उतरा था, जो कॉन्टेक्स्ट में यहां पर आएगा 49 में, जो कि आप पढ़ेंगे। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, क्वेश्चन कर रहा है। उन्होंने उस धर्मी को आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। यीशु की आने का प्रोफेसी भविष्यवक्ताओं ने किया था, लेकिन तुम यहूदियों ने मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। मूसा की बात कर रहा है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे और उसने नगर के बाहर निकालकर पथरवा करने लगे। वे प्रभु उसने कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। इसका मतलब है कि पत्थर से मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग, शिक्षा के चलते मार डाला। इसको प्रूफ है पौलुस। सो वह उनमें परमेश्वर का पौलुस की बात हो रही है, परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गलियो अखया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एक आकर के पौलुस पर चढ़ आए, उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे जी कि यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। लोगों ने ऐसा कहा, पौलुस यही सिखाता था, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जो व्यवस्था कहती है ये नहीं सिखाता, ये कुछ अलग ही सिखाता है। कौन सी कलीसिया है? 120 की कलीसिया। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उसने कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया, यहूदियों में से कई लोगों ने मन परिवर्तन किया, सब व्यवस्था के लिए धुन लगाई। ये अलग टॉपिक है, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए? मतलब पौलुस की टीचिंग ही उसकी मौत का कारण बनी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। पढ़िए उसको, व्हेन आई वाज पॉल। ये पौलुस जब ये सॉल था, तो ये उस वक्त का जो अधिकारी है उसको क्या कहता? पढ़िए, मैंने ब्रैकेट में सॉल भी समझा था। पढ़िए कि मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाल, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालयों में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में, नॉट अन्य भाषा, राबा भाषा, इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? इसको कहते हैं पहने का मतलब होता है प्रिक का मतलब होता है कोना, मतलब जो तीखा वाला होता है ना, जिसको कहते हैं पॉइंटेड वाला। पैनी पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और मैं आपको बताऊं, पैने मतलब तीख, यानी कि धार वाली चीज, नोकीला, माफ करना ये ठीक रहेगा। प्रिक मतलब नोकीला। इसका प्रूफ कहां मिलता है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। यीशु कह रहा है पौलुस को कि जो शिक्षा है तो उस पर लात मार रहा है। बताओ आज कितने लोग यीशु की शिक्षाओं को ऊपर लात मार रहे हैं? जो सही शिक्षा है ये लेकर बाद में चला। जी पढ़िए, और मैं तुझे तेरे लोगों में और अन्य जातियों में बचाता रहूंगा। ये अभी पौलुस यीशु की बात कर रहा है जब ये पौल बन गया, जिनके पास अब मैं तुझे भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। किसकी आंखें खोले? कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। इसका मतलब है कि पौलुस तेरी शिक्षाएं जो शैतान के बंधन में, उनकी आंखें खोलेगी। बताइए कि पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए, मेरा उपाय। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। कौन सी दर्शन? जो यीशु ने दिया था, मैंने उसको नहीं टाला, और ना ही मैं भी टालूंगा। और मैं कहता हूं कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको भी नहीं टालना है। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदा के सारे देश में अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो।
ये इसकी टीचिंग थी जिसके चलते ये मारा गया। ना दोस्तों, व्हेन आई बिकेम पॉल, वही 120 वाली कलीसिया बन गई प्रभु की कलीसिया। जी, पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है, विश्वास करने वाले बहुत तेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। ओके, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। तो इसका मतलब है कि यीशु खुद कहता था कि 120 वाली कलीसिया में जाओ, ये डुप्लीकेट कलीसिया, ये असली है, ये नकली है। आज भी यही हो रहा है, एक है नकली और एक है असली। परमेश्वर की उस कलीसिया, ये पौलुस है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में, अर्थात उसके नाम परमेश्वर की कलीसिया कहता है। होली स्पिरिट आज पूरे विश्व में एक ही कलीसिया ऑपरेट करा रहा है, वही 120 वाली। अगर आप कहोगे कि पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है, तो 120 वाली कलीसिया में, ये दूसरे किसी कलीसिया में वास नहीं करेगा। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, खूब शेयर करिए, खूब वॉच पार्टी करिए, और ये वीडियो जब अपलोड होगा, एडिट वीडियो जो भी आपके पास मिलता है, खूब शेयर करिएगा ना। दोस्तों, वापस कह देता हूँ कि पवित्र आत्मा आज वही 120 वाली कलीसिया को ऑपरेट करवा रहा है पूरे संसार में। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसी का हिस्सा हूँ। मेरी जो टीचिंग है, आज नफरत क्यों की जा रही है, लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे, यही वजह है, क्योंकि मैं 120 वाली कलीसिया का पार्ट हूं। तो जिसके चलते, पढ़िए, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। एक दूसरे के अंग है, आपस में एक दूसरे के अंग है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। एक ही देह है, वी आर नॉट सेपरेटेड, हम उसी कलीसिया के हिस्सेदार हैं। पढ़िए, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले। तो जान ले, क्या जान ले? कि परमेश्वर का घर, उसके बाद में परमेश्वर की कलीसिया, उसके बाद में सत्य का खंभा, नेव, और उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये आपको सीखना है। परमेश्वर का घर, परमेश्वर की कलीसिया, सत्य का खंभा, नेव, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो आपको ये सीखना है। परमेश्वर की कलीसिया, आप कलीसिया में उठपटांग बर्ताव नहीं कर सकते। पढ़िए जी, आज आप कौन सी कलीसिया में हो? पढ़िए, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखता है। ओके, रद्दा का मतलब होता है मिनिस्ट्री, फाउंडेशन जीसस है, उसके ऊपर आप क्या बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगी, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी। वापस आ गया आग, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं, ये न्याय का आग है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 21वीं सदी की कलीसिया को सिखाना होगा, माफ करना, सीखना होगा। 21वीं सदी की कलीसिया को सीखना होगा पहली सदी की कलीसिया कैसे फंक्शन करती थी, उसमें कौन कौन सी टीचिंग थी, वो सबको सीखना होगा। वो सब बंद करिए अपनी अपनी कलीसिया में जो पवित्र आत्मा की शिक्षाओं में नहीं है। दशमांश की शिक्षाएं बंद करिए, शैतान की भाषा, जिब्रिश, रबा बंद करिए, लोगों को नीचे गिराना, हाथ रखकर फूंक मारना, धक्का मारना बंद करिए, सेवकों को पापा बुलाना बंद करिए, सेवकों से प्रार्थना करवाना बंद करिए, सेवकों को फायदे के लिए पैसा देना बंद करिए। सेवकों को फायदे के लिए पैसा देना मतलब मैं सेवक को पैसा दे रहा हूं, उसमें मेरा कुछ काम बन जाएगा, ये तरीके से देना बंद करिए, क्योंकि ऐसा कोई पैसा से आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी ना। दोस्तों, समाप्ति पे मैं आ रहा हूं, पढ़िए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसका मतलब है कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, तो उस दिन 120 पे नहीं उतरा था। लिखा है कि तुम्हारे ऊपर ही नहीं, संतानों पर नहीं, बल्कि दूर दूर के जेंटाइल्स के पास में भी यही पवित्र आत्मा दिया जाएगा। क्या आप अभी भी वेट कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा नहीं पाया? ये पौलुस, और पवित्र आत्मा पौलुस को कैसे मिला था? ऐसे तो मिला था, पौलुस के ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा, पौलुस को पवित्र आत्मा खुद ही मिला। ताज्जुब है ना? एक्ट 2:4 में पवित्र आत्मा खुद उतरा, एक्ट 2:4 में पवित्र आत्मा खुद उतरा, एक्ट 8:16 में पतरस ने हाथ रखा, 10:44 में खुद उतरा, 19:2 में पौलुस इसी को कह रहा है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जैसे ही हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये बाहर कौन सी टीचिंग चल रही है कि तुमको भरना होगा, मेरा प्रभु भरेगा, सूरज प्रमाणी जैसा आदमी। अफसोस है, 21वीं सदी के मिलावटी प्रचारकों से सावधान रखते हैं आपके बीच में, क्योंकि जितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था।
ये भक्तहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। बताइए, लुचपन में ना हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी करते हैं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, स्वामी का इनकार करेंगे, जिन्होंने उसे मोल लिया, इनकार करेंगे, अपने आप को विनाश में डालेंगे। जब ये खुद ही विनाश में जाएंगे तो सोचिए आप जो फॉलोवर्स है आपका क्या होगा। इसलिए बी केयरफुल। आपको आज मेरी बातें ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। कौन है ये लुचपन सेवक? आइए रखते हैं। पौनाई करने ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पौनाई की है। इसका मतलब है कि जिसको तुम मनुष्य समझ रहे थे ना, वो स्वर्गदूत था। वैसे ही ऐसे लोग झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, जिसको कहती है 2 Corinthians 11:13, डिसीटफुल वर्कर्स ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स एज अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब है कि जैसा रूप बदले थे जो यीशु के प्रेरित थे, असली लूसीफर के प्रेरित है नकली। फोटो देख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल। ये इसके भेजे हुए सेवक आज भी आपको मसीह की देह में मिल जाएंगे। यानी कि 120 की जो कलीसिया है उसके ठीक अपोजिट में आकर ये खड़े हो जाते हैं। लिखा है बी अ फॉर्म्ड अपोस्टल टू एक्सपोज ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल। इस वचन के हिसाब से आपके बीच में रखूंगा ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल्स। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। एक तरफ है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। इसका मतलब है कि ऐसा दिन आएगा जो कि आ चुका है, और ये सब ट्रांसफॉर्म्ड वाले लोग हैं। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई या फूट पढ़ने ठोकर खाने के कारण होते, उन्हें ताड़ लिया करो। कहीं ये ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल तो नहीं है। कहीं जैसे नूह के दिनों में स्वर्गदूत नीचे आए, मनुष्य बने और दानव पैदा करे, वैसे ही कहीं ये लोग तो नहीं है। ये आपका फरकने का काम है जी। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तुमने परखा इसलिए तो झूठा पाया। पौनाई करना ना भूलना। क्यों? क्योंकि तुमने कई स्वर्गदूतों की ऐसी सेवा कर दी है। पढ़िए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये परखने का काम आपका है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपकी हेल्प करूं ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं। पहला फोटो देख लीजिएगा। एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं ज्ञान का अंधा, और एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं ज्ञान में अंधा। एक है ज्ञान का अंधा और एक है ज्ञान में अंधा। आइए पहले इसको पढ़ते। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये भी अंधा है, दिखने में नहीं, अकल की बात हो रही है। और ये भी अंधा है, दिखने में नहीं, अकल की बात हो रही है। सिखाने वाला खुद ही अंधा है और चर्च को रास्ता पार करा रहा है। ताज्जुब है नहीं? ये खुद ही रास्ता नहीं देख पा रहा है और चर्च को कहता है कि मैं तुमको पार कराऊंगा। आज मुसीबत यहां पर है। इसके ऊपर अलग से बात करेंगे फिर कभी। एक लड़का, माफ करना, एक कड़वा सच, सेवकों का एक बहुत बड़ा झुंड प्रवेश नहीं कर पाएगा अनंत काल के जीवन में। यह कड़वा सच है। अब मैं जानता हूं कि इनमें से कईयों को तकलीफ होगी। आइए वचन से क्लियर करते हैं जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर नॉट एवरीवन, हर एक मतलब नॉट एवरीवन, हाँ, उनमें से हर एक स्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो मैंने क्या कहा था आपको कि सेवकों का एक बहुत बड़ा झुंड परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह बड़ा कड़वा सच है। आपको स्वीकार करना है, नहीं करना, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये फैक्ट है जी। आगे। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि तुम बेटे की मानो। परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि तुम बेटे के रास्ते पे चलो। जो बेटा कहता है वो करो जी। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे। देखिए, लिखा है बहुतेरे, इसका मतलब है बहुत बड़ा झुंड जाने वाला नाश में। बहुत सारे सेवक नाश की तरफ जाने वाले हैं जी। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, कहाँ चले जाओ? आपको मैं, अब प्रश्न उठता है कि कौन है ये प्रभु प्रभु कहने वाले? ये लोग कौन है? आइए रखते हैं। ये टोटल 3 ग्रुप है। एक है भविष्यवाणी करने वाले, मेगा पास्टर्स, लीडर्स एंड सर्वेंट्स, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, अचंभे के काम करने। ये वो कैटेगरी के लोग हैं। आप लोग क्या कहते हैं कभी कभी मुझे, जब मैं टंग्स की बात करता हूं, आप लोग क्या कहते हो कि इतने बड़े बड़े सेवक गलत कैसे हो सकते हैं? तो देख लो, ये ही तो है वो 3 कैटेगरी के लोग।
आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? इसलिए सेवकों के प्यार में अंधे मत बनो। सबसे ज्यादा धोखा चर्च में, ना कि संसार में। आपको सबसे ज्यादा चर्च में धोखा है, बाहर धोखा नहीं है। ये बात आपको समझना होगा। सबसे ज्यादा सतर्क आपको चर्च के भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, अचंभा के काम करने वालों से सतर्क रहना। आपको लगा शैतान आपको फंसाएगा, आपको लगा शैतान आपको फंसाएगा, लेकिन जिस पर आपको भरोसा था आपका अगुआ आपको फंसा देगा। 7:22 के जब अगुआ खुद नहीं जाएगा तो फॉलोवर्स कैसे जाएंगे? जरा सोच के देखिए। प्रभु से प्यार कम और प्रभु के दासों से प्यार ज्यादा। चर्च के सदस्य पास्टर की चिंता में क्यों? जिसके लिए ये पोस्टर देख लीजिएगा, पास्टर ये भी भेड़ ये वाला, पास्टर ये भी भेड़ ये वाला। क्या मैं दोनों को सही कहूं? मैं कह सकता हूं इन दोनों को सही? मैं जब वीडियो बनाता हूं, आप लोगों से बातें करता हूं, पोस्ट बनाता हूं, आप लोग क्या लिखते हो नीचे कमेंट्स में? आपस में क्यों झगड़े? अब ये बताइए, आपस में ये लोग हैं, आपको नहीं दिख रहा है? पोस्टर के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी पास्टर है, ये भी पास्टर है, ये भी भेड़ है, ये भी भेड़ है, और आप लोग कहते हो कि दोनों को प्यार करो। डैनियल राज, आपस में झगड़ते क्यों? अब बताइए, ताज्जुब है ना? पास्टर भेड़ में और खाल ओढ़े भेड़ पास्टर में फर्क है मेरे दोस्त। फर्क को समझना होगा आपको। ये भेड़ 120 वाला, ये भेड़ 120 वाला नहीं है। ये पास्टर 120 वाला, ये पास्टर 120 वाला ग्रुप का हिस्सेदार नहीं है। टंग्स और थाइस, इन जैसे भेड़ियों से ही मेरी लड़ाई है। आप लोग कहते हैं ना कि आप सूरज प्रेमानी के ऊपर आप इतना क्यों बोल रहे हो, एक्स वाई, और भी कई लोग आगे जाके शायद आएंगे भी। मेरा प्रॉब्लम वो लोग नहीं है, मेरा प्रॉब्लम उनकी टीचिंग है ना। दोस्तों, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। आपको पहले एक पोस्टर दिखाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्रचारकों के प्रचार का लड्डू मत देखो, उस लड्डू में जहर कितना है वो देखो। क्योंकि आपको लड्डू दिखता है, लेकिन लड्डू के अंदर जो जहर है ना वो देखा करो। आजकल न्यूज़ चैनल वाले बहुत सारा प्रोग्राम चला रहे कि डुप्लीकेट पनीर बनती है, दूध बनता है, लड्डू बनता है, बर्फी बनती है, पता नहीं क्या क्या बनता है, शक्कर तक, चावल, पता नहीं क्या क्या। तो आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता? आप लड्डू देख के पागल हो जाता है। अरे वाह, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। आप ऐसे लड्डू को देखते हो और पागल हो जाते हो, लेकिन उसके अंदर का जो जहर है वो आपको नहीं दिखता है। आज आपका उद्धार खतरे में है इसी लड्डू के चलते। आज आपका उद्धार खतरे में। क्यों आज आपका उद्धार खतरे में है? यहूदा की पुस्तक हनोक की बात क्यों करता है? कहता है, कौन है ये लोग? कुछ मनुष्य जो चुपके से, 1 अनुग्रह को लुचपन में बदला, 2 स्वामी का इनकार कर दिया, 3 केन बिलाम कोरा वाला श्राप। क्यों? समंदर में छिपे चट्टान, पेट भरने वाले रखवाले, निर्जल बादल, निर्जल पेड़, डावाडोल तारे, ये सब क्यों कहता है? आइए सुनते हैं जी। जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जी, जिसमें हम सब सहभागी है, यानी कि उद्धार की बात हो रही है जी। तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा। तो इसका मतलब है कि जब यूदा की पुस्तक आप पढ़ोगे तो उसका जो शीर्षक है ना, यानी कि टॉपिक है ना, वो सैल्वेशन है, वो उसी को लेकर बात करता है जी। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, उद्धार को बिगाड़ने वाले, जिनके दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर अनुग्रह को, उद्धार को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, शिक्षाओं का इनकार करते हैं। 11 उन पर हाय, उद्धार बिगाड़ने वालों पर, कि वे कैन की सी चाल चले, मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए, कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए। किसको कह रहा है? जो शिक्षा को बिगाड़ते हैं। बताइए। और आप लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप ऐसे क्यों प्रचार करते हो? तो फिर ये सब क्या है? अभी तो शुरुआत है। ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समंदर में छिपे हुए चट्टान सरीक है। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में। मैं जब बात कर रहा था 2 हफ्ता पहले तो कह रहे थे कि देखो सूरज प्रभानी कितना प्यार से बात करता है, डैनियल राज देखो, यही है तुम्हारी प्रेम सभा। ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समंदर में छुपे हुए चट्टान सरीक है। कौन? ये पास्टर्स, चट्टान में छुपे, समंदर में छुपे चट्टान की तरह ये पास्टर्स है। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले, निर्जल बादल जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। इसका मतलब है जब लगाया था तब भी मरे, वापस किसी ने फिर लगाया तब भी मरे। क्यों? क्योंकि ये जड़ से उखाड़ेगा। जड़ मतलब परमेश्वर, इनके साथ परमेश्वर है ही नहीं, ना तब ना अब।
ये समंदर के प्रचंड हिलकोरे हैं। कौन? झूठे सेवक अपनी लज्जा का फल फहन उछालते हैं, यानी कि लाटे जिसको कहते हैं ना, वेव्स, ये उसकी बात हो रही है। ये डावाडोल तारे, बाप रे, डावाडोल तारे समझते हैं। प्रकाशित वाक्य में सेवकों को तारे बोला गया, ये वही डावाडोल तारे जिनके लिए सदा काल तक का घोर अंधकार रखा गया। किसके लिए? मत्ती 7:21 याद है, हे प्रभु हे प्रभु, ये वो लोग हैं, लिखा है उनके लिए अंधकार रखा गया। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में, किसके विषय में? गड़बड़ वाले के विषय में ये भविष्यवाणी की थी कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। कौन? यीशु आएगा। सबका न्याय किसका? ये पास्टरों का, ऐसे झूठे सेवकों का, सब भक्तिहीनों का, उनके अभिषेक भक्ति के साथ कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, उन सब का कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में किए। किसके विरोध में? 120 वाली कलीसिया के विरोध में किए, दोषी ठहराया। अब जो तुम्हें, यानी यीशु, ठोकर खाने से बचा सकता है, कैसे बचाएगा? मुझ जैसे 10 टक्काओं के द्वारा। आज इस वीडियो के द्वारा आपको ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यीशु आपको बचाना चाहता है, मुझ जैसे प्रचारकों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा। अगर आप बच सकते हैं तो बचिएगा। वहां पे कितने हैं? बच सकते तो बचिएगा जी। टोटल कुल मिलाकर 800 के आसपास में आप लोग, कम से कम 1000 के आसपास में आप लोग लुके थे। मैं समझता हूं कि किसी का बैटरी शायद साथ नहीं दिया होगा, आपका मोबाइल का डेटा शायद साथ नहीं दिया। 2 घंटे से बात कर रहा हूं, लगभग 2 घंटे हो रहे हैं, अभी 1 मिनट बचा हुआ है। और वो 1 मिनट आपके लिए ये पोस्टर दिखा देता हूं कि जिसको भी आज की टीचिंग का PDF चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल करें। वक्त आपके लिए दे दिया गया है, इस वक्त पे आप कॉल करेंगे और आपके WhatsApp पे आपको PDF मिल जाएगी, वो चाहे किसी भी ग्रुप का हो। आपको ये PDF मुफ्त में मैं आपके लिए मुहैया करा दूंगा। क्यों? ताकि आप आराम से बैठ के आप स्टडी कर सकते। एक और वादा करता हूं कि कुछ हफ्तों के बाद मैं इस टीचिंग को बहुत ठहराव के साथ 2 पार्ट में या 3